बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज ऊपर मैंने रखा है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है ना टमाटर डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी और ब्लैक पेपर डालूँगी और सूखा धनिया डाल दूँगी। तो फिर इसके अंदर 2 अदद जो है ना मैं अंडे डाल दूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना और इनके पापा को प्याज वाला अंडा ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं बच्चों को बना के देती हूँ आमलेट, लेकिन वो मैं इतना अच्छे तरीके से नहीं खाती क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने जल्दी से बना लिया है क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए थे, उठे नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैं इनके उठने से पहले पहले नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने ऊपर चाय रख दी है और चाय के साथ जो है ना मैं नाश्ता करूँगी। और मेरी खतीजा जो है ना वो तकरीबन उठी थी 9 बजे, क्योंकि ये लेट उठी थी। और आजकल बच्चों के पेपर भी हो गए हैं, बच्चे ज़रा थोड़े से फ्री हो गए हैं। तो ये नाश्ता नहीं कर रही थी, मुझे इतना तंग कर रही थी, कह रही थी मम्मा ना मैंने नाश्ता करना है ना मैंने दही खाना है। तो मैं इसे समझा रही थी बेटा नाश्ता नहीं करोगी तो बड़े कैसे होगे। तो फिर जल्दी से कहती है कि मम्मा मुझे नाश्ता करवा दे, मैं फिर छोटी रह जाऊंगी। बस देखें बच्चों के जो है ना इतने क्यूट बच्चे होते हैं कि फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। तो मैं इसे नाश्ता करवा रही थी। तो मैंने कहा कि बेटा अब खुद नाश्ता कर लो कि मैं घर के काम वगैरह भी कर लूँ। तो हम लोग छोटे छोटे होते थे, हमारी अम्मी नाश्ता बनाती थी, हम जल्दी से नाश्ता कर लेते थे, बिल्कुल भी अम्मी को तंग नहीं करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना, तो यहाँ पे मैंने घर की सफाई वगैरह कर ली थी और मैंने थोड़ा सा फ़र्श धोना था, यहाँ पे मैंने ऊपर दूध वगैरह भी रख दिया। और यहाँ पे तकरीबन 11 का टाइम हो चुका था, तो मैंने जल्दी से ऊपर बच्चों के लिए ना आलू मटर का सालन भी बना लिया। तो फ़र्श मैंने फ़िलहाल आज धोया था, मैंने इधर पर्दे लगा लिए हैं क्योंकि पीछे जो है ना अलमारी वगैरह बनी हुई है ना, तो उनके दरवाजे वगैरह नहीं लगे हुए। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे किताबें भी रख सकते हैं, बच्चों के बैग और थोड़े से कपड़े भी रख लिए, तो मैं पर्दे लगा देती हूँ ताकि वो चीज़ जो है ना वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे कलीन मैं यहाँ चटाई बिछाऊंगी कि यहाँ पे सहरी या अफ्तारी कर लिया करें, तरावियाँ वगैरह पढ़ ली जाएँ। तो मैंने कहा कि मैं अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, तो मैं जो है ना कंबल वगैरह रज़ाई वगैरह अब रख लेती हूँ क्योंकि इनकी अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। रात को बच्चे कहते हैं मामा काफ़ी ज़्यादा रज़ाइयों के अंदर गर्मी लगती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, मेरी अभी तक मशीन नहीं बंद कराई। बस मैं इनके पापा को कह रही थी कि अब मुझे मशीन ला कर दे ही दें कि मैं कपड़े हाथों से नहीं धो सकती क्योंकि मैं थक जाती हूँ ना कपड़े हाथों से धो धो के। तो अभी मैं कपड़ों को सुखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से कपड़ों के लिए, एक सूट था मेरा उसको मैंने कलफ लगानी थी, मैंने ऊपर लगभग 1 किलो तकरीबन पानी रखा है। जैसे ही उसको बॉयल आएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कलफ जो मैंने 3 चम्मच डाली हैं। तो ये देखें ये हो गई है तैयार। तो बहुत जल्दी हो गई थी, मैंने कपड़े धो लिए थे, तकरीबन सारे मैंने धो लिए थे। तो अब मैं कपड़ों से फारिग हो रही थी और घर के कामों से। तो मैंने देखा फ्रिज खोली तो मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ना टमाटर आए हुए हैं, तो मैं क्यों ना जो है ना आज केचप बच्चों को बना के दे दूँ, वैसे भी घर के लिए राशन वगैरह लेकर आना है। तो मैं इस दफ़ा जो है ना केचप घर पे ही बना लेती हूँ। तो मैंने इसके 4-4 पीस कर लिए थे, तो सारे इसी तरह मैं कर लूँगी। ये देखें आपने भी इसी तरह करने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करने। आपकी मर्ज़ी ज़्यादा छोटे कर लें, लेकिन मैंने 4 पीस किए हैं तो मैं अभी प्रेशर के अंदर डाल दूँगी, प्रेशर कुकर के अंदर। तो इसके अंदर मैंने ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि इसका अपना भी टमाटरों का पानी होता है
और मैंने 5-6 जवे जो है ना लहसुन के लिए, काली मिर्च ली और दालचीनी थोड़ी सी ली और लौंग लिए हैं 5-6 अदद। तो मैं ये भी इसी के अंदर डाल दूँगी ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। और इसके अंदर मैं कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि टमाटरों का खुद ही इतना अच्छा कलर है और फ्रेश जो है ना टमाटर है। ये देखें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, तकरीबन मैंने 1.5 किलो मेरे जो है ना टमाटर थे, तो मैंने इसके अंदर आधा किलो मैंने पानी डाला था और मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मैंने इसको छानना भी है क्योंकि इसके अंदर जो टमाटरों के छिलके वगैरह होते हैं ना, तो वो छानने से सारे निकल जाती हैं। और ये देखें, ये सारे जो है ना, ये इसकी प्यूरी सारी बाहर आ गई है। और हमारा जो टमाटर का पेस्ट है, ये देखिए कितना मुलायम सा है, ये मैंने निकाल लिया। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसकी थिकनेस देखें अभी से ही। तो मैं इसको जो है ना हल्की आंच पे मैंने रख दी है क्योंकि ज़्यादा आंच नहीं है इसके नीचे रखनी। और मैंने तकरीबन आधा चम्मच जो है ना मैंने सुरख मिर्च डाली है और आधा ही चम्मच मैंने जो है ना नमक डाला है। और इसके अंदर मैंने 1 कप जो है ना चीनी का नहीं डाला, उसका आधा हिस्सा मैंने चीनी डाली है। और 3 चम्मच तकरीबन मैं इसके अंदर जो है ना सिरके के डाल दूँगी। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसके ऊपर आपने क्या करना है, ढक्कन दे के रखना है ताकि इसके छींटे वगैरह आपके हाथों पे, आपके चेहरे पे ना पड़े। तो फिर जो है ना फिर ज़ाहिर बात है हम लोगों ने घर के काम वगैरह करने होते हैं, तो फिर इस तरह मसला बन जाएगा। तो मैंने अभी इसके नीचे हल्की आंच रखी है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो मैं इसके अंदर कोई जो है ना कोई चीज़ और ऐड नहीं करूँगी। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा है और देखें अभी कितने जो है ना इसके छींटे वगैरह बाहर आ रहे हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि एक प्लेट लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा डालना है। तो ये देखें अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है जो मैं इसको जो है ना मज़ीद 5 मिनट और पका लूँगी। ये देखें अभी इसका थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा, बस आपने ऐसे ही चेक करना है कि अगर इसका जो है ना ये गाढ़ा हो गया, इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो आपने भी ऐसे ही करना है, इसको चेक कर लेना है। और मैंने जो है ना इस बोतल के अंदर मैंने डाल लिया था। तो बच्चों ने कहा कि मामा आपने केचप बनाया तो साथ हमें चिप्स वगैरह भी बना के दे दें, क्योंकि ये मेरे बच्चे जो है ना, मुझसे मैंने चिप्स बना के दी तो बच्चे जल्दी से ले गए थे और उन्होंने तारीफ़ भी की कि मामा लग नहीं रहा कि आपने कैसे बनाया या बाहर से लेकर आए हैं, ये तो बाहर से भी ज़्यादा मज़े का है। तो आप टमाटर इतने सस्ते हुए हुए हैं और रमज़ान भी आने वाला है, तो क्यों ना हम लोग इससे फ़ायदा उठा लें और इसको जो है ना फ्रीज़ भी कर लें और टमाटरों को भी फ्रीज़ कर लें, इसकी प्यूरी वगैरह बना के रख लें और इसका केचप वगैरह बना कर रख लें ताकि रमज़ान में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखें कितनी इसकी थिकनेस है, कितना ये जो है ना मुलायम है। मुझे तो बहुत बहुत मज़े का बना था। आप भी बनाकर मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना है। और दुआओं में प्लीज़ याद रखें। और उसका जो प्यूरी और मसाला था वो मैंने शिमला मिर्च के अंदर डाल दिया था। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।